आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कृषि संबंधी चुनौतियों के हल के बिना विकास का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल। कृषि सहकारिता क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट के बाद वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने का प्रधानमंत्री का आह्वान। वीडियो कॉन्फ्रेंस से बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की G20 बैठक में संबोधन। विकासशील देशों में उच्च ऋण के खतरों से किया आगाह। नागालैंड और मेघालय में अंतिम चरण में चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री की दोनों राज्यों में धुआंधार रैलियां। पूर्वोत्तर में शांति बहाली पर जोर। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने भी झोंकी ताकत। जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। ICAR के 61वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, अवसरों और निवेश का सबसे प्रमुख स्थल है भारत। और विधानमंडलों में गतिरोध पर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता। गंगटोक में CPA इंडिया रीजन जोन 3 के 19वें सम्मेलन के समापन समारोह में संबोधन। युवाओं में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि और सहकारिता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल हमारे किसानों ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि देश को खाद्यान्न निर्यात करने में भी सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तिलहन और दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बढ़ाया गया है। जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। आज भारत के कई सेक्टर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ऊर्जावान युवा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में उनकी भागीदारी कम है, जबकि वो भी इसके महत्व और इसमें आगे बढ़ने की संभावनाओं के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों, विशेषकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की G20 बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता, भरोसा और वृद्धि प्रदान करना समूह के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोविड ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो झटका दिया है, इसके बाद के प्रभावों से अनेक देश, विशेषकर विकास उबर नहीं पाई हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की ये बैठक है। Viability of many countries is threatened by unsustainable debt levels. Trust in international financial institutions has eroded. This is partly because they have been slow to reform themselves. It is now up to you, the custodians of the leading economies and monetary systems of the world, to bring back stability, confidence and growth to the global economy. नागालैंड में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में धुआंधार रैलियों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नागालैंड में स्थायी शांति लाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि नागालैंड में शांति, प्रगति और समृद्धि सरकार के ध्येय हैं। नागालैंड में चुमोकेडिमा में NDPP बीजेपी की चुनाव सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नागालैंड ने पिछले 9 वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागालैंड के काफी स्थानों से अफस्पा को हटाया गया है। ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पूरे राज्य से इसे समाप्त किया जा सके।